मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो अच्छे कर्म मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाए उन्हें पुण्य कहा जाता है और इसी मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन भर अच्छे कर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन आज कलयुग में बिना किसी धार्मिक ज्ञान के ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन से कर्म करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में आज मैं आपको उन 5 कर्मों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें हमारे धर्म शास्त्रों में महापुण्य का दर्जा दिया गया है। तो नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, भगवान शिव ने एक श्लोक के जरिए संसार के हर मनुष्य को सबसे बड़े पाप और सबसे बड़े पुण्य की जानकारी दी है। तो मित्रों, शिव पुराण में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार महादेव हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने उनसे पूछा कि संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है और किस कर्म को करने से सबसे बड़ा पुण्य कमाया जा सकता है। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया था, नास्ति सत्यात् परो नानृतात पातंग परो, अर्थात सच बोलना और दूसरों को सम्मान देना ही सबसे बड़ा पुण्य है और हर जन्म में किए गए इस पुण्य का परिणाम ही हमें अगले जन्मों में मिलता है। वहीं महादेव ने ये भी बताया कि किसी के साथ किया गया छल और बेईमानी संसार का सबसे बड़ा पाप है और जो ये बुरे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद नरक में भी कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मित्रों, इसके अलावा हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसे 5 सत्कर्मों का उल्लेख मिलता है जिन्हें महापुण्य का दर्जा प्राप्त है। तो वो सबसे पहला कर्म जिसे महापुण्य की श्रेणी में रखा गया है वो है अन्नदान। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर कोई मनुष्य निस्वार्थ अन्न का दान करता है, किसी भूखे मनुष्य या फिर जानवर को भोजन कराता है, तो वो ऐसा करके संसार का सबसे बड़ा पुण्य कर रहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अन्न का दान करने से ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन मित्रों, अन्न दान करने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप भूखे को बासी या फिर खराब भोजन कराएं। ऐसा करने से आप पुण्य नहीं बल्कि पाप के भागीदार बनते हैं। भूखे के सामने दान स्वरूप बासी या फिर अरुचिकर भोजन रखने से आप देवी अन्नपूर्णा को क्रोधित करते हैं। इसीलिए याद रखें कि हमेशा ताजा और साफ सुथरा खाना ही दान करें। दूसरा है भूमि दान। धर्म शास्त्रों के अनुसार भूमि के दान में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी परिस्थिति में फंसकर पाप कर बैठता है, अगर वो गाय की चमड़ी के बराबर भूमि दान करे तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पहले के राजा महाराजा खूब दान किया करते थे। ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि राजा शासन करते समय जो पाप करता था वो उसके भूमि दान से नष्ट हो जाते थे। धर्म शास्त्रों के अनुसार भूमि दान करने से मनुष्य को कई तरह के पुण्य मिलते हैं। वहीं अगर आप आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ और गौशाला आदि के निर्माण के लिए भूमि दान करते हैं तो ऐसा करके भी आप महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है गौदान। जिस तरह सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उसी तरह गौदान को भी 5 महापुण्यों की श्रेणी में रखा गया है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गौदान करता है उसका इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है और दान करने वाले व्यक्ति के अलावा उसके पूर्वजों को भी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। चौथा, कन्यादान। हिंदू धर्म में शादी विवाह के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। इन्हीं रस्मों में से एक कन्यादान भी है जिसे हमारे शास्त्रों में महादान बताया गया है। सबसे पहले तो मित्रों ये बता दूं कि कन्यादान का अर्थ कन्या का दान नहीं बल्कि कन्या का आदान करना होता है। इस बारे में भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन और सुभद्रा के गंधर्व विवाह के दौरान बताया था। जब इस गंधर्व विवाह का विरोध करते हुए बलराम ने कहा था कि सुभद्रा का कन्यादान नहीं हुआ और जब तक कन्यादान नहीं होता तब तक विवाह को पूर्ण नहीं माना जा सकता। इस पर श्री कृष्ण ने कहा था कि भला पशुओं की भांति कन्या के दान का समर्थन कौन कर सकता है। कन्यादान का सही मतलब कन्या का आदान है, न कि कन्या का दान। मित्रों, यहाँ पर ये भी बता दूं कि आदान का अर्थ लेना या फिर ग्रहण करना होता है। इस तरह एक पिता कन्या की जिम्मेदारी वर को सौंपता है और वर उन दायित्वों को ग्रहण करता है। इसे कन्या का आदान कहा जाता है। और जब कन्या के पिता शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार कन्या का आदान करते हुए उसे वर को सौंप देते हैं तो उनके लिए स्वर्ग जाने का रास्ता खुल जाता है। 5वां है विद्यादान।
मित्रों, आखिरी लेकिन सबसे बड़ा महापुण्य जिसका उल्लेख हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलता है वो है विद्या का दान, जिसे किसी भी दूसरे पुण्य से बड़ा बताया गया है। भारतीय संस्कृति में जिस ज्ञान से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसे ज्ञान को ही विद्या कहा गया है और इस दान को श्रेष्ठतम दान माना गया है, क्योंकि इसी विद्या के कारण हम जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल पाते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार अन्नदान करने से भूखे का सिर्फ एक बार पेट भर सकता है, लेकिन विद्या का दान करने से अर्थात किसी को अच्छी शिक्षा या फिर ज्ञान देने से वो मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और ऐसा करके वो अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकता है। इसीलिए विद्या के दान को एक महापुण्य माना गया है। आजकल जिस युग में हम जी रहे हैं वह विद्या देना एक कारोबार बन गया है। आज बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल बनाकर विद्या देने के नाम पर अभिभावकों का शोषण किया जाता है। इसके अलावा कुछ शिक्षक भी मोटी फीस लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। मित्रों, भले ही ऐसा करके ये लोग खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि विद्या दान करने की बजाय उसका कारोबार कर ये लोग भी खुद को पाप का भागीदार बना रहे हैं। इसीलिए विद्या के कारोबार से ज्यादा हमें उसके प्रसार पर ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, ये थे वो 5 महापुण्य जिनका उल्लेख हमारे धर्म शास्त्रों में मिलता है। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।